बिग ब्रेकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। बिग ब्रेकिंग में लगातार ताबड़तोड़ बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। शुरुआत करें आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जिसमें दिन भर हमारी नजर रहेगी। आज भारत बंद है। SC/ST आरक्षण के क्रीमी लेयर के विरोध को लेकर यह बंद बुलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज भारत बंद किया गया है, जिसको BSP भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की तरफ से समर्थन मिला है। ये कार्यकर्ता प्रदर्शन भी कर रहे हैं। भारत बंद को कांग्रेस, RJD, JMM का भी समर्थन मिला है। कई राजनीतिक पार्टियां समर्थन कर रही हैं, तो कई संगठनों ने खासतौर पर आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से ये ऐलान भारत बंद का, जिसका असर सुबह से लगातार देखने को मिल रहा है। पूरे प्रदेश में राजस्थान के अंदर करीब 16 जिले जहां पर छुट्टी का ऐलान कल ही कर दिया गया था। जयपुर में नेटबंदी भी है। सड़कों पर उतरकर रैली निकाली जा रही है। विरोध किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। कोटे के अंदर कोटा, जिसका विरोध आज आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के साथ कई संगठन सड़क पर उतर कर रहे हैं। मांग यही कि इस फैसले को रिव्यू किया जाना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत बंद को लेकर पहले से तैयारी थी। 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसका असर सड़कों पर भी दिख रहा है। आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी डिरेक्शन दी थी और कहा था कि जिस तरह से OBC में क्रीमी लेयर लागू है, उसी तरह से SC/ST में भी क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए, यानी कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए। और इसी को लेकर यहाँ पर SC/ST संगठन के अंदर नाराजगी देखने को मिल रही है। लिहाजा भारत बंद के साथ ये नाराजगी जाहिर की जा रही है। वहीं कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर केस का संदीप घोष से कल CBI ने पूछताछ की थी। संदीप घोष, जो कि आपको बता दें कि प्रिंसिपल है तत्कालीन, संदीप घोष से 6वें दिन भी CBI की पूछताछ। आज कोलकाता पुलिस के सामने भी संदीप घोष पेश होंगे, जिन पर भ्रष्टाचार का केस कोलकाता पुलिस दर्ज कर चुकी है। इसके साथ साथ पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोप में आज पूछताछ की जाएगी। कोलकाता पुलिस पूछताछ करेगी। तो देखिए, 2 जगह पर पूछताछ चल रही है संदीप घोष से। CBI और इसके साथ साथ कोलकाता पुलिस संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। जयपुर से आज की सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। रवनीत सिंह बिट्टू आज नामांकन दाखिल करने आ रहे हैं। भजनलाल सरकार के मंत्री विधायक भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बिट्टू विधानसभा में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। राज्य मंत्री के रूप में जो उप मंत्री और स्टेट मिनिस्टर रेल मंत्री को मतलब राजस्थान खुले हैं। बाबा जी, आज रवनीत सिंह बिट्टू है अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं पूर्व में देता हूं राजस्थान की समृद्धि के लिए, और हमारे एक नए सदस्य चुन के जा रहे हैं। राजस्थान में और अच्छा बजट आएगा और विकास के कार्य होंगे और समृद्धि आएगी। आज भारत बंद भी है, जगह जगह देखा जा रहा है बंद का असर। अभी सूचना लगी है कि ऐसा बंद है, लेकिन मुझे कहीं रास्ते में लगा नहीं कि आज भारत कहीं बंद है। और कुछ चीज़ें जो है वो समय पर छोड़ देनी चाहिए, समय अनुरूप रिजल्ट आएगा। ठीक है। मतलब अपने विधानसभा में उन्होंने मंत्री के रूप में भी काम किया है। हमें उम्मीद है कि मतलब राजस्थान में आके हमें पार्टी को मजबूत करेंगे। और ख़ास तौर पर हमारा जो क्षेत्र है, जो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जो बूंदी, इस क्षेत्र में जो हमारे सिख प्रतिनिधि जो रह रहे हैं, उसमें भी अच्छा मैसेज जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना कि जो राजस्थान में विधानसभा में बीजेपी के जो विधायक हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। हरि सिंह रावत उनसे बात करते हैं, जो कि भीम से चुन करके आते हैं। कितना बड़ा मौका है, रवनीत सिंह बिट्टू आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं। अच्छा मौका है। अभी देखो, जो पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो सर्वोपरि है। और चलो, हमारे पंजाब के राजस्थान रिलेशन बनेंगे। और आगे जो भी है, कोई पंजाब से हमारा कोई काम होगा तो वो भी हमारे होंगे। एक पन दो काज, एक तीर से 2 शिकार हो गए हमारे कि राजस्थान में भी हमारा प्रतिनिधि मिल गया और पंजाब में भी हो गया हमारा। तो हमारे दोनों फायदे ही। जी जी जी, बॉन्डिंग होगी, दोनों की बॉन्डिंग होगी हमारी।
तो अब जो है भजनलाल सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो विधानसभा पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर बाद में रवनीत सिंह बिट्टू, सीएम भजनलाल और उनके कैबिनेट के और बाकी के जो सदस्य हैं वो विधानसभा पहुंचने वाले हैं। कड़े सुरक्षा इंतजाम है, आज भारत बंद भी है, तो आप ठीक सामने की तरफ देखिएगा कि विधानसभा के बाहर भी फ्लैग मार्च हो रहा है, कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ प्रताप सिंह भी हैं। सिंह साहब, क्या लगता है, रवनीत सिंह बिट्टू का चुना जाना तय है, तो ऐसे में उनकी ये जो उम्मीदवारी है राजस्थान से, इसे आप किस तरह से देखते हैं? निश्चित रूप से बिट्टू साहब की राजस्थान से राज्यसभा के लिए जो उम्मीदवारी है वो गौरव की बात है, क्योंकि वो बेन सिंह जी के पुत्र हैं और बेन सिंह जी ने देश से आतंकवाद को मिटाने के लिए अपनी कुर्बानी दी। उस कुर्बानी को देश नहीं भूला है और ये हमारे लिए फक्र की बात है, राजस्थान की जनता के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि राजस्थान से उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और निश्चित रूप से वो अनोपोज ही चुनाव जीत कर यहाँ से जाएंगे और राजस्थान का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में करेंगे और उनके पास पहले से जो दायित्व है रेल राज्य मंत्री का, उसका भी फायदा राजस्थान को निश्चित रूप से मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो विधानसभा के बाहर भी चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम है। बाबूलाल, तमाम विधायकों का मंत्रियों को पहुंचना शुरू हो चुका है, लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर क्या जानकारी है? कितनी देर में पहुंचेंगे विधानसभा, क्योंकि सभी की नजर आज रवनीत सिंह बिट्टू पर है? जी देखिए, थोड़ी देर बाद में, करीब आधे घंटे में रवनीत सिंह बिट्टू जो हैं वो विधानसभा पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके कैबिनेट के कुछ जो साथी हैं वो भी उनके साथ ही आएंगे और एक बहुत बड़ा मौका है। पूरी जो औपचारिकताएं वो पूरी हैं, बस उनके आने का इंतजार है और जैसे ही वो आएंगे तो नामांकन दाखिले की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो 12 से लेकर 3 बजे का जो वक्त है वो मुकर्रर है। उनके लोकेशन के बारे में क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, वो सरकार के जो जितने भी, जी देखिए अभी एक एक करके विधायक पहुंच रहे हैं विधानसभा में, थोड़ी देर बाद में पहुंचेंगे और उनके लिए क्या है कि राजस्थान कोई ज़्यादा अनजाना प्रदेश नहीं है। जब वो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे तो यहाँ पर आना जाना उनका लगातार था, रिश्ते नाते हैं उनके परिवार के राजस्थान में और राजस्थान की जनता से उनका जुड़ाव रहा है, खासतौर से उत्तरी राजस्थान है वहाँ से, और यूथ कांग्रेस के बड़े चेहरे रहे हैं, इसलिए यहाँ के जो कांग्रेस के नेता उनसे भी उनका लगाव रहा है। लेकिन अब वो बीजेपी की राजनीति करते हैं और बीजेपी में आने के बाद में उन्होंने एक तरह से पंजाब का नैरेटिव बदलने की कोशिश की है। चुनाव हारने के बावजूद नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपने कैबिनेट में मंत्री बनाया। ठीक है बाबूलाल, आप हमारे साथ बने रहिए इस बड़ी खबर पर। कुछ प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, उनको सुनते हैं। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, उनका, मेरे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उनकी ब्लेसिंग, और नड्डा साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, उनका, और ख़ास तौर पे चीफ मिनिस्टर साहब राजस्थान के, हमारे प्रधान जी और हमारी सारी कैबिनेट के मिनिस्टर्स और जितने बीजेपी के एमएलए सामान, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे मौका दिया। हाँ, अगर आप पंजाब हरियाणा और राजस्थान की बात की है आपने, तो इसमें पंजाब है और राजस्थान है जो दोनों हर वक्त देश के दुश्मन को कड़ी निगरानी रखते हैं और उसको सिर उठाने नहीं देते देश के लिए। ये दोनों राजस्थान और पंजाब करता है, और गंगानगर, हनुमानगढ़, ये पंजाब और राजस्थान का बॉर्डर है, और इसी तरीके से ये हमेशा सूरबीरों की धरती है और यहाँ पे मुझे इन्होंने मौका दिया है। मैं तो हमेशा कर्जदार हूँ इनका, जो मतलब मेरे पास शब्द नहीं है जितना मुझे जो आशीर्वाद, जो मुझे ब्लेसिंग राजस्थान ने दी है। और मैं भी हमेशा इस राजस्थान की पगड़ी को, इस राजस्थान का कल्चर है, इस राजस्थान की जो शहादतें कुर्बानियां हैं, उसको मेरे आगे सिर। उधर अजमेर में 32 साल पहले हुए देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल के 6 दोषियों को जिला अदालत ने मंगलवार को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही उन पर 5-5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। बता दें कि साल 1992 में 100 से ज्यादा कॉलेज गर्ल्स के साथ गैंगरेप और उनकी न्यूड फोटो सर्कुलेट होने पर तहलका मच गया था। कई छात्राओं ने बदनामी की डर से सुसाइड तक कर लिया था। अजमेर ब्लैकमेल कांड में इंसाफ, 32 साल पुराने सेक्स स्कैंडल में फैसला, 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा।
1992 के देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल मामले में अजमेर की पॉक्सो कोर्ट 2 ने बाकी 6 आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट का यह फैसला सेक्स स्कैंडल के करीब 32 साल बाद आया है। और सब न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय सुनाया गया है उसके प्रति सबने अपनी संवेदनाएं व्यक्त करी है कि इतना अच्छा निर्णय न्यायालय द्वारा आया है और सभी मुलजिम जो अभी विचाराधीन थे सबको दोषित घोषित किया गया है। साल 1992 में 100 से ज्यादा कॉलेज गर्ल्स के साथ गैंगरेप और उनकी न्यूड फोटो सर्कुलेट होने पर तहलका मच गया था। मामले में 18 आरोपी थे, जिनमें से 9 को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी थी, जबकि एक ने सुसाइड कर लिया। जबकि एक आरोपी पर अलग से केस चल रहा है, जिसे कोर्ट ने भगोड़ा साबित कर रखा है। 8 अगस्त को अजमेर के पॉक्सो कोर्ट 2 में फैसला आना था, लेकिन एक आरोपी की तबीयत खराब होने के चलते कोर्ट में पेश नहीं हो पाया, जिसके बाद 20 अगस्त की तारीख तय की गई थी। लंबे समय से गवाहों की तलबी हो रही थी, गवाह नहीं पहुंच रहे थे, जिनमें वो महिलाएं भी थी जिनके साथ ये अपराध घटित हुआ। क्योंकि वो मीडिया की बार बार सुर्खियां बन रहा था, तो श्रीमान तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदयगण द्वारा बराबर टीम का फॉलोअप करते हुए मेरे को निर्देशित किया गया। तो मैंने फिर एक चैलेंज के रूप में लेके उसमें लगातार हमारे जो कांस्टेबल्स की टीम थी और जो एएसआई लगाए, सब इंस्पेक्टर्स लगाए, उन्होंने 40 गवाह एक साल में हमने कोरोना होते हुए भी कराए थे। और हम पूरी तरह आश्वस्त थे कि जो गवाही हुई है और जिस तरीके से ये केस है पुराना, इसमें हमें सफलता मिलनी चाहिए। तो आज आप द्वारा मुझे ज्ञात हुआ है कि इसमें चूंकि सजा का ऐलान होना बाकी है, लेकिन दोषी माना है, तो ये केस ऑफिसर स्कीम की भी जीत है। आइए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या था। जानकारी की माने तो एक लड़के से कुकर्म के बाद ट्रैप का पूरा खेल शुरू हुआ। आरोपियों ने सबसे पहले एक बिजनेसमैन के बेटे से दोस्ती की, उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील तस्वीरें निकाली। इसके बाद उसे ब्लैकमेल किया और उसकी गर्लफ्रेंड को बुलाया, जिसके साथ रेप किया गया और अश्लील तस्वीरें निकाली गई। इसके बाद लड़कियों पर उनकी सहेलियों को लाने का दबाव बनाया गया। इस तरीके से एक के बाद एक लड़कियां इनकी शिकार बनती गईं। लड़कियों को ब्लैकमेल कर अलग अलग ठिकानों पर बुलाया जाने लगा। लेकिन मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब आरोपियों ने जिस लैब में रील डेवलपमेंट के लिए दी, वहीं से न्यूड फोटो लीक हो गई। आरोप है कि जिनके हाथ वो तस्वीरें लगी, उन्होंने भी लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इस बीच एक एक करके 6 लड़कियों ने सुसाइड कर लिया। हालांकि कुछ छात्राएं पुलिस के पास शिकायत करने भी पहुंची, लेकिन मामला हाई प्रोफाइल था, जिसके बाद आरोप है कि पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की। 1992 में हुई इस ब्लैकमेलिंग कांड का तत्कालीन अजमेर शहर यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट फारूक चिश्ती, तत्कालीन यूथ कांग्रेस ज्वाइंट सेक्रेटरी नफीस चिश्ती, तत्कालीन यूथ कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट अनवर चिश्ती समेत कई रईसजादों के नाम सामने आए। तत्कालीन भैरव सिंह शेखावत सरकार ने जांच सीआईडी सीबी को सौंपी थी, लेकिन पुलिस ने मामले में जो चार्जशीट पेश की वो 173 सीआरपीसी के तहत पेश कर, इसके चलते केस में हर बार नए आरोपी की गिरफ्तारी के बाद नई चार्जशीट पेश करनी थी। पहले से चले ट्रायल को रोककर दोबारा से नए सिरे से ट्रायल चलाया गया। इसके चलते पीड़ितों और गवाहों को भी कोर्ट में एक ही बयान के लिए बार बार आना पड़ा और इंसाफ मिलने में इतनी देरी हुई। अशोक सिंह भाटी, अजमेर, न्यूज 18 राजस्थान। देश के बहुचर्चित ब्लैकमेल कांड में आज अजमेर न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है। इस मामले में कई नाबालिग लड़कियां ब्लैकमेल का शिकार हुई थी, जिसके बाद 18 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इस मामले में पहले भी 9 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अब अजमेर न्यायालय ने एक बार फिर बचे हुए 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में सभी पर 5-5 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अभी इस मामले में एक और आरोपी फरार चल रहा है। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ। अगर आप भी लिफ्ट से जा रहे हैं तो जरा संभल कर। इंदौर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो यकीनन आपके भी होश उड़ा देगी। मिनी मुंबई में एक बिल्डिंग की लिफ्ट अटकी, जिस लिफ्ट में 8 लोग फंसे थे। लिफ्ट फंसी और इसके बाद कोहराम मच गया। ना तो उस बिल्डिंग में ना कोई गार्ड है, ना ही लिफ्टमैन। जिस तरह से लिफ्ट से लोग बाहर निकले, ये तस्वीर होश उड़ाने वाली है। होश उड़ा देंगे ये 17 सेकंड। एक एक पल इन लोगों पर भारी पड़ रहा था।
करीब 45 मिनट और लिफ्ट में सांसें ही अटक गईं। 10वीं मंजिल से लिफ्ट चली, लेकिन ये लिफ्ट 5वें माले पर अटक गई। लिफ्ट अटकी तो लिफ्ट में मौजूद 8 लोगों के होश उड़ गए। थोड़ी देर तक तो शायद सबने इंतजार किया, लेकिन लिफ्ट में फंसे लोगों के लिए एक एक पल भारी पड़ रहा था। लिफ्ट खुलने का नाम नहीं ले रही थी। इधर 8 जिंदगियां फंस चुकी थी। लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने ना तो आवाज सुनी, ना ही मदद के लिए आया। 45 मिनट ने लिफ्ट में मौजूद 8 लोगों के होश उड़ाकर रख दिए। अब करें तो क्या करें? फिर खुद ही इन लोगों ने कोशिश की, लिफ्ट खोलकर ऐसे बाहर निकले। इस वक्त जरूर कुछ लोग मदद के लिए बाहर खड़े थे। ऐसे हाथ देकर इन लोगों को बाहर निकाला गया। एक एक कर 8 लोग बाहर निकाले गए। यहाँ से बाहर निकलना भी आसान नहीं था। जगह बेहद छोटी थी, लेकिन जैसे तैसे करके ये लोग बाहर निकले। तब सबकी सांस में सांस आई, सबकी जान में जान आई। मिनी मुंबई यानी इंदौर की यह तस्वीर है। यह हादसा हुआ स्कीम नंबर 104 में ग्रैंड एक्सोटिक की सनशाइन बिल्डिंग में। न तो बिल्डिंग में कोई गार्ड है, न ही लिफ्ट में। आज उनका नामांकन दाखिल करवा रहे हैं और निश्चित रूप से निर्विरोध रूप से विजयी होंगे। और उसके दादा बेअंत सिंह जी ने और केपीएस गिल और जूलियन रेबर्टो ने मिलकर पंजाब में जो शांति स्थापित की थी, पंजाब में एक बार फिर वही दौर वापस आएगा और पंजाब शांत होगा। कमल खिलेगा पंजाब में राजस्थान के जरिए। बिल्कुल खिलेगा, पंजाब में भी कमल खिलेगा। धन्यवाद। तो कुछ देर में नामांकन दाखिल करेंगे बिट्टू। नामांकन के 4 सेट जमा करेंगे रवनीत सिंह बिट्टू। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इंतजार विधानसभा में तमाम विधायक कर रहे हैं। एक एक कर तमाम विधायकों का मंत्रियों को पहुंचना जारी है। चूंकि निर्देश दिए गए थे कि सभी विधायक और मंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे जब दाखिल करेंगे रवनीत सिंह बिट्टू नामांकन। राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर आज नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में मोदी कैबिनेट का हिस्सा है, रेल राज्य मंत्री हैं और इसका सीधा असर पंजाब की राजनीति में भी देखने को। देखिए, बिट्टू जी जिस परिवार से जुड़े हुए हैं वह एक शहीद परिवार है, और शहीद परिवार भी इस तरह का है जिन्होंने पंजाब में से उग्रवाद दूर करने के लिए अपनी आहुति दी। उन्होंने केवल संघर्ष नहीं किया, बल्कि वहां से उग्रवाद को दूर किया। तो भारत माता की संतान होने का मतलब ही है कि जब भैरव सिंह जी 1971 में जयपुर में पराजित हुए थे गांधीनगर से, तो मध्य प्रदेश ने उनको राज्यसभा में भेजा था। तो राज्यसभा का अर्थ ही है कि जैसे सोनिया जी यहाँ पर आई चुनाव लड़ने, तो किसी ने ये नहीं कहा कि इनका क्या लेना देना राजस्थान से, किसी ने ये भी नहीं कहा कि भारत से क्या लेना देना। लोगों ने कहा कि नहीं, राजीव जी की धर्मपत्नी है और आई हैं, उनके पास वोट हैं, उनको चुनाव लड़ने का हक है, जीतने का हक है। उसी तरह से बिट्टू जी का है। बिट्टू जी का आना राजस्थान के लिए गौरव की बात है। महाराणा प्रताप की धरती पर गुरु गोविंद सिंह जी के एक लाडले का पलक पावड़े बिछाकर स्वागत है। आज जो भारत बंद हो रहा है इसके बारे में तमाम यहाँ पर विधायकों को, मंत्रियों को आप सुन रहे हैं, प्रतिक्रिया आ रही है और उनका साफ तौर पर कहना है कि बिट्टू का अगर राज्यसभा यहाँ से चुनाव हो रहा है, उम्मीदवार वो बन रहे हैं, तो ये गौरव की बात है राजस्थान के लिए और पंजाब के साथ बॉन्डिंग भी बेहतर होगी। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, आगे देखिए 100 गांव की 100 खबरें।